हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 मोशन, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमने अपना प्रीवियसली जो स्टडी किया पूरे मोशन चैप्टर में हमने स्टडी की है लीनियर मोशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और अब हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस, मतलब ये सर्कुलर मोशन होगी, सर्कल में मूव करेगा एक ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी देन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ये हमने स्टडी किया था। और वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? दो ही केसेस में चेंज हो सकती है, या तो उसमें चेंज इन मैग्नीट्यूड आएगा या तो फिर चेंज इन डायरेक्शन हो, या तो उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आए या डायरेक्शन में चेंज आए, या फिर दोनों में कोई चेंज आए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो अब देखिए हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आप कुछ है कि ऐसी एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा बट जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ अब एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो सी, तो मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए हमारा कोई एथलीट है, एक एथलीट है ये हमारा, ठीक है। इसने किसी ट्रैक पे रन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं इसने एक स्ट्रेट लाइन पाथ में अपने स्ट्रेट ट्रैक पे रन करना है। तो देखिए स्ट्रेट ट्रैक पे रन करना है और हमने मान लिया हमारी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, दैट इज़ हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इसने ट्रैक पे रन करना है। तो इज़ देयर एनी चेंज इन डायरेक्शन? नो, देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन। तो ये वो एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो अब हमने इसको ट्रैक दे दिया वो एक हमने रेक्टेंगुलर ट्रैक दे दिया, मान लो ABCD, दिस इज़ आवर ट्रैक। और एथलीट ने जब रन करना स्टार्ट किया, दिस इज़ हिज डायरेक्शन, इस तरह से वो रन कर रहा है इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में। ठीक है, तो कितनी बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना अब इसमें, तो कितनी बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बिकॉज इट हैज़ 4 पॉइंट्स। ओके, अब हम देख लेते हैं हेक्सागनल में। हेक्सागनल क्या होती है? हमारी शेप जिसमें 6 साइड्स होती हैं। सो दिस इज़ अवर हेक्सागन। अब ये हेक्सागनल ट्रैक में रन करेगा। देखिए अब कितनी बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कितने पॉइंट्स इसमें? ABCDEF, इट हैज़ 6 पॉइंट्स। तो 6 टाइम्स इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक। अब हमने जो इसे ट्रैक दे दिया है वो है एक सर्कुलर ट्रैक। अब हमारी एथलीट ने रन करना है एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर। देखिए अब इसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज। अब देखिए कितने पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल के अंदर? इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। यहाँ भी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ भी देखिए चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो एट एवरी पॉइंट जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और कौन सी स्पीड के साथ चल रहा है? ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। अब देखिए जो मोशन है इसकी वो अलोंग कौन सा पाथ है इसका? मोशन इज इन सर्कुलर पाथ, इज अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, और स्पीड क्या है इसकी? कौन सी स्पीड से चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो इसकी कौन सी अब ये मोशन हो गई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो दिस इज इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है एंड अलोंग द सर्कुलर पाथ चल रहा है। सो इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स सी।
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जब सर्कुलर पाथ में होगी विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होगी तो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमें क्लियर हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। ठीक है, सो वो किसी स्पीड के साथ चल रहा है उसमें। ठीक है, हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसने चलना है। अब देखिए स्पीड क्या होती है हमारे पास, स्पीड हमारी होती है, स्पीड इज अवर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही होती है हमारी स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, और डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इट इज़ अवर पाथ लेंथ। अब यहाँ पर जो सर्कुलर ट्रैक है, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ, क्योंकि यहाँ पर तो ये सर्कुलर पाथ में है ना, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल का लेंथ कैसे मापा जाता है, सर्कमफेरेंस में, और सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई r, 2 and pi are constants and r is our radius। रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर जो आउटर लाइन है सर्कल की वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ अवर रेडियस। तो हमारा लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 2 पाई r। सो दिस इज आवर लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ 2 पाई r। सो स्पीड क्या आ जाएगी अब हमारी, डिस्टेंस इज 2 पाई r अपॉन टाइम टेकन इज t। टाइम टेकन क्या है, अब जो एक रेवोल्यूशन कवर करने के लिए जो टाइम लिया है, एक रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो है हमारा टाइम t। सो आवर स्पीड इज 2 पाई r अपॉन t। ठीक है, अब हमने स्पीड तो देख ली, स्पीड इज आवर मैग्नीट्यूड वैल्यू। ऑलराइट, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू। नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, देखिए वेलोसिटीज हमारी स्पीड ही होती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी स्पीड ही होती है प्लस उसमें डायरेक्शन भी आती है। सो दिस हमारी वेलोसिटी भी सेम ही आएगी बट विद सम डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब देखिए हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ की, कैसे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन जो है सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, सो अवर डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट इज अवर वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंड इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, देयर इज एक्सेलरेशन, और कौन सी वो स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ऑलराइट, एक्सेलरेशन है यहाँ पर, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, तो ये मोशन अब कौन सी हो जाएगी, हम इसे क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज अवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम अब बात करते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। एंड इसमें मेन पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द मोशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है वो थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म है, वाई, बिकॉज द स्पीड इज यूनिफॉर्म। एंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए हमने बोल दिया कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है जो मोशन है, तो इसमें चेंज किसकी वजह से आया है, चेंज इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज आया है वेलोसिटी में, दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन हुई है। एंड अवर दिस मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए अभी तक तो हमने बेसिक सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हमने देख लिया क्या होती है बेसिक में। अब कुछ फंडामेंटल हम कंसेप्ट के बारे में आते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए हमारी एक एक्टिविटी हम मान लेंगे यहाँ पर, मानिए हमने यहाँ पर मैं खड़ी हूँ,
मैंने एक थ्रेड से, ये मेरा मानो थ्रेड है, इससे मैंने अपना एक स्टोन बांध लिया है, ठीक है। इस थ्रेड से मैंने अपना एक स्टोन बांध लिया है। अब मैं इसे इस तरह से मूव कर रही हूँ, ये मानो मैंने थ्रेड पकड़ा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से इसको मूव कर रही हूँ, कॉन्टीन्यूसली मूव करते जा रही हूँ, मतलब एक सर्कल में ये मूव करेगा थ्रेड। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। मानो ये मेरा लेट अस कंसीडर इट अ सर्कल, लेट अस मेक इट मोर क्लियरली, ठीक है। मानो ये मेरा सर्कल, यहाँ से मेरा मैं खड़ी हूँ, ये मेरा थ्रेड है और ये मेरा स्टोन है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। तो ये मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, मैं इसको घुमा रही हूँ और एक पॉइंट आता है जिसमें मेरे से ये छूट जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट पे मेरे से छूट गया, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? देखिए स्टोन है, ठीक है। स्टोन को अगर हम फेंकते हैं वो सीधा जाके गिरता है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ गिरेगा, अगर इस तरफ को फेंकेंगे इस तरफ को गिरेगा। स्टोन कभी भी ऐसे ऐसे तो नहीं गिरता, राइट। उसकी टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट गिरता है, तो ठीक है। अगर यहाँ मैं इसको ऐसे से घुमा रही थी, यहाँ इस पॉइंट से मेरे से छूट गया, तो वो सीधे जाके गिरेगा इस तरह से, ठीक है, अलोंग अ टेंजेंट, राइट। तो वो अलोंग अ टेंजेंट जाके गिरेगा। देखिए, तो हमें जो स्टोन की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टाइम कैसे पता लगेगी? विद द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे, अगर मानो अब मेरा पॉइंट यहाँ पे था, मेरा स्टोन, यहाँ पर मुझसे ये स्टोन छूट गया, ठीक है। ये मेरा थ्रेड यहाँ पर था, यहाँ पर मुझसे ये स्टोन छूट गया, तो ये अलोंग ये स्ट्रेट जाके गिरेगा अलोंग द टेंजेंट। अगर यहाँ पर मेरा स्टोन गिरता, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, तो ये सीधा ऐसे जाके गिरता, ठीक है, इस तरह से गिरता ये। अगर मेरा स्टोन मैं ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, यहाँ से मेरा स्टोन गिरता, तो इट विल फॉल लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमेशा एक टेंजेंट में जाके गिरेगा। ऑलराइट, सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस स्टोन की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगी? इस टेंजेंट से हमें पता लग जाएगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इट विल बी टेंजेंशियल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो ये रेडियस है हमारा, ठीक है, सेंटर से लेके आउटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ अवर रेडियस। और जो टेंजेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, रेडियस और टेंजेंट, लाइक दिस। इट विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री विद द रेडियस। तो देखिए, आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैन यू टेल द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन आफ्टर इट इज रिलीज्ड? कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज़ रिलीज? क्या आप बता सकते हैं कि जब आपसे स्टोन छूटता है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? यस, हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंट। जिस तरफ इसकी टेंजेंट बनेगी उसी तरफ हमारी वेलोसिटी ऑफ दैट डायरेक्शन ऑफ दैट स्टोन होगी। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द एक्सरसाइज की हम प्रॉब्लम्स करेंगे हमारे मोशन चैप्टर की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।